हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो आपका है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट हम इसका बेसिक है ना वो देखते हैं। मानो कि आपके पास मल्टीप्लाई करने की मोनोमियल से। अब मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है जिसमें एक क्या हो टर्म। मोनोमियल होता है एक, मोनोमियल क्या होता है एक। बाइनोमियल का मतलब होता है दो, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है दो, बाइनोमियल दो, जिसमें दो टर्म। तो मोनोमियल है, मान लो कि आपके पास 4x है, आपके पास क्या है 4x, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको x से। तो इसका जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, और इस वेरिएबल को इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो जो बेस क्या है आपका सेम। बेस इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं हम बेस। जो बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी ऐड। इनके ऊपर पावर्स क्या है 1 और 1, तो ये क्या हो जाएंगी 2, ऐड हो गया 2। तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। फिर से तुम लोगों के पास ऐसा गिवन है a की पावर m into a की पावर n। ये नीचे वाले इसको क्या बोलते हैं बेस। बेस a क्या है यहाँ पर बेस, और दी क्या है आपकी पावर्स। ठीक है, जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगे n। तो आपका आंसर क्या आएगा n प्लस n। समझ, ये आपका फर्स्ट रूल था जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो आप यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। अब ये क्या दे रखा है, मान लो कि ये आपके पास इस तरह की टर्म थी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस a को पिक करो और इन दोनों के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। a को c से करो, क्या देगी ac। ठीक है, फिर a को d के साथ करो, और यहाँ पर क्या साइन क्या है प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a। ठीक है, अब जब इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है उसके बाद आप b को पिक करो और b को मल्टीप्लाई करो c के साथ, तो ये आ जाएगा bc और प्लस ये आ जाएगा आपका bt, और ये आपका टोटल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ गए। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो पहले तो पिक करता हूँ 5x को, किसको पिक कर रहा हूँ 5x को, 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कोफिशिएंट किससे किया तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, x को x से किससे किया तो x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस का सिंबल है इसको इसके साथ करो तो कोफिशिएंट को करेंगे तो आ जाएगा 20, और x यहाँ है पर यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा आपका x। ठीक है, अच्छा प्लस अब ये 5x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, तो अब इसको पिक करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 21x। अब इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 28। इसको सोल्व करके लिखो, यह आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 41x प्लस 20। ये आपको क्या हो रहा है सॉल्यूशन। नेक्स्ट फिर से देखो आपके पास सेम इक्वेशन है, ये आप पिक करोगे 4x को, 4x को किससे मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 4 था यहाँ पर क्या था 1 था, जब x के साथ कुछ भी ना दिया हो तो वहां आप क्या करोगे कि वहां पर क्या है 1 है, तो यहाँ आपका क्या था 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या है आपका 4। अब यहाँ x है यहाँ x है, अब बेस तो कैसे है पावर्स यहाँ पर कुछ भी ना दी हो तो क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गई 2। समझ गए। अब नेक्स्ट हम इसी 4x को इससे करेंगे, तो यहाँ सिंबल किसका है माइनस का, जब 4 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 24x। अब 9 को इससे करो तो आ जाएगा प्लस का 9x, और इसको इससे करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 54। समझ गए। अब ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दो तो माइनस का 15x और माइनस 54। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, यहाँ देखो इसको पिक करेंगे इन दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6p की पावर 4, क्योंकि यहाँ भी p यहाँ भी p, तो बेस क्या था आपका सेम पावर्स कर देंगे ऐड। अब प्लस करेंगे नहीं प्लस नहीं माइनस, देखो इसको माइनस करेंगे 3 × 3 9, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका क्यों स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेस तो सेम था, नहीं तो अलग अलग रखा जाएगा ना। प्लस ये आ जाएगा 2p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर लोगे तो आ जाएगा माइनस का 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेस क्या है आपका सेम, समझ गए। तो ये आ जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 7 क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू की पावर 4, समझ में। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर वो एक बात है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, x को जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस को क्या आपका सेम, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो ये आ जाएगी x की पावर 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, प्लस x की पावर 4 बाई x, ये आएगा। अच्छा, अब इसको जब इससे करूंगा तो ये कितना आएगा, x अपॉन x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। अब इस c को किससे करना है, नेक्स्ट के साथ, तो क्या आएगा, प्लस 1 बाई x की पावर 5। चलो यहाँ पर 1 है, ये 1 ये 1, और जब इनको करेंगे तो बेस टाइम पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, सोल्व करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 5। अब ये इसको एक पावर क्या कर देगा कम, एक्चुअल में ये ऐसे सोल्व हुआ x की पावर 4, जब ये आपको ऊपर आएगा तो ये लिखा जाएगा x की पावर -1, बोलो रेसिप्रोकल है ना, ऊपर आके तो ऐसे लिखा जाएगा। अब बेस क्या है सेम, तो ये पावर क्या हो जाएगी 3, बोलो हो जाएगी ना 4 - 1। तो ये आपका सोल्व होने के बाद क्या है, x की पावर 3 प्लस यहाँ से सेम एज इट इज इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 बाई x की पावर 3 और प्लस ये जाएगा 1 बाई x की पावर 5। इसको ऐसे ही करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो ये गिवन था, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो देखो अब तक जो भी क्वेश्चन थे, यहाँ इसमें लगा सेकंड में और ये फोर्थ में, यहाँ पर x ही था, बट यहाँ पर अब देखो यहाँ पर p और q अलग अलग थे वेरिएबल्स, यहाँ पर x और y गिवन है। तो देखो इसको पिक करो, पहले इसको 4 से करना, 4x से, फिर इसको 3y से करना। तो देखो फिर से करूंगा तो आ जाएगा 36x²। देखो 9 को 4 से किया 36 आया, x को x से किया x² आया, ठीक है। अब इसी 9x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आ जाएगा 27x और y मल्टीप्लाई में लिख दी। अब प्लस अब इसको पिक करते हैं, क्योंकि इसको पिक किया था और हमें दोनों के साथ क्या कर लिया था, मल्टीप्लाई कर लिया था। अब नेक्स्ट को पिक करते हैं, क्या गिवन है, प्लस का 5x है ना, तो प्लस का 5x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये 20xy। देखो 5 को जब 4 से करोगे तो 20x और y, ठीक है। फिर प्लस इसी को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y से 15y, तो आपका आंसर आ जाएगा 36x² प्लस 15y²। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 47x, ये आपका क्या देगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक पॉलिनोमियल पे किसे करना है, बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने पिक किया और इससे और इस दोनों से, मतलब 2x से और 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो x² को पिक करते हैं, अब मन करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x की पावर 3। देखो यहाँ पर तो क्या है 1 into 2, यहाँ क्या है x², यहाँ पर क्या है x, तो x² और x यहाँ पर पावर 1, तो 1 + 2 3 पावर 3 होगी। अच्छा, अब इसको इससे करते हैं, प्लस कितना आ जाएगा 3x², ये माइनस का 3x इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 9x। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 14x, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 21। अब इसको सोल्व करके लिख देते हैं क्या, कि 2x की पावर 3, हाँ लिखने का फॉर्मेट ये होना चाहिए, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x² माइनस, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करें क्या, तो ये माइनस प्लस का कितना था 3x², माइनस का कितना था 6x², तो माइनस की क्वांटिटी बड़ी थी तो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस क्या आया 3x²। अब यहाँ पर है देखो, यहाँ पर
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9x और प्लस का 14x, तो ये आ जाएगा प्लस का 5x, ठीक है, और प्लस 21, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम इसको सोल्व कैसे करें। मान लो कि आपके पास वेरिएबल है, आपके पास ये है a की पावर n और b की पावर n। अगर आपके पास बेस सेम है तो ये पता होना चाहिए आपको कि पावर होती है n, एक बात, ठीक है। दूसरा क्या कि अगर आपके पास a प्लस b और c प्लस d गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले a को पिक करो तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, c और a b, ठीक है। फिर b को पिक करो तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, c एंड d, ये आपको मालूम होना चाहिए था। हाँ, माइनस हो तो ये भी पता होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर दो माइनस की एक साथ मल्टीप्लाई करने को कहीं मिल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो क्या आता है आंसर, इसको इससे करते हैं इससे आता, बट इसको जब इससे करते हैं तो देखो ये प्लस की क्वांटिटी थी, ये माइनस की क्वांटिटी थी, तो ये आपको क्या जाता है माइनस का था, ये b और ये c, तो ये माइनस का भी था, ये था आपका क्या था माइनस का, फिर ये देखिए ये माइनस है ये माइनस है, आपका क्या जाएगा प्लस। तो आपको इन सब का पता होना चाहिए तभी आप इनको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, उसको कैसे, इसमें भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, उसमें भी आपके पास, इसमें तो 3 टर्म है 1 2 3 और इसके अंदर आपकी कितनी 2 टर्म, ऐसे मल्टीप्लाई करते तो कैसे करोगे। देखो अगर आप अपना फॉर्मेट सही रखोगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली क्या आएगा, सही आएगा। अगर आप अपने नियम के ऊपर नहीं चलोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमने क्या कहा था कि फर्स्ट इस टर्म को पिक करोगे, ठीक है, इस टर्म को जब पिक करोगे तो इन तीनों टर्म्स के साथ क्या करो, इसको मल्टीप्लाई, फिर फर्दर क्या करोगे 3x को पिक करोगे, फिर इन तीनों के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप -7 को पिक करोगे, फिर इन तीनों के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो आपकी पावर सेम सेम के है ना उनको सोल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, चलो देखो यहाँ से मैं 2x क्यूब पिक कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और अब x क्यूब और इसको करूंगा तो x की पावर कितनी आ जाएगी 5। बात वही है कि बेस क्या था आपका सेम था, बेस क्या था आपका सेम था, तो पावर्स क्या होंगी आपकी ऐड होंगी, क्वेश्चन आपका कोई रहेगा, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट करेंगे तो माइनस का 10x की पावर 4, क्योंकि ये 2 ये माइनस का 5 तो माइनस का 10 x की पावर 3 x तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का कितना आ जाएगा 8x की पावर 3, 8x की पावर 3। अब नेक्स्ट करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, अब ये जो टर्म है तो तीनों के साथ क्या हो चुकी है मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट टर्म को भी करते हैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो ये क्या आएगा आपका 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा प्लस का 9x की पावर 3 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 15x स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस का 12। समझ में आया? अच्छा अब बच गया आपका 7, अब 7 को भी तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका माइनस 21x स्क्वायर, माइनस 21x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये देखो माइनस ये देखो माइनस, दोनों माइनस के तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 7 इंटू 5 क्या हो गया 35। अच्छा यहाँ x नहीं यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कर दो तो ये आ जाएगा माइनस, ये है प्लस, तो ये आ जाएगा 28। अब देखो अब x की पावर जो 5 है वो तो पूरे में एक बार ही तो है तो उसको हमने लिख दिया, x की पावर 4 भी तो पूरे में एक ही है तो हमने इसको भी एक बार लिख दिया, बट यहाँ पर जो क्यूब है वो तो 2 बार है तो इनको देखते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है 8, इसका कोफिशिएंट कितना है 9 और दोनों क्या है प्लस में तो ऐड कर दो, क्योंकि हमने लास्ट जो थी 6A जो एक्सरसाइज थी उसमें ये तो करके आए थे सब्ट्रैक्शन और एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो ये काम है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 17x क्यूब। समझ में? अब देखो ये आपका
15x², ये आपका 21x², ठीक है। ये आपका ये और ये आपका ये, तो इसको देखते हैं। तो देखो ये आपका 15x², ये आपका 21x², तो ये माइनस, दोनों माइनस करते तो माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3x², ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x आना चाहिए ना, तो ये x आएगा। अच्छा अब इसको सोल्व कर दो, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 7 और ये आ जाएगा आपका 4x, ठीक है, और ये आ जाएगा -28, ये आ गया आपके सिंपल फॉर्म, ठीक है। एक और कर लेते हैं, लास्ट है ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसको पिक किया, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा 9x³ और -15x²। इसको पिक किया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस 15x² प्लस 15x² और -25x। इसको पिक किया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -27x और प्लस 45। अब ध्यान से इस क्वांटिटी को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 को जब 3 से किया तो 9 आया, x को जब x² से किया तो x³ है। अब 5 से करते हैं, ये आ जाएगा 15x²। अब इसी तरह इसको इससे भी किया और इससे भी किया, तो जब इससे किया तो आया 15x² और जब इससे किया तो -25 के लिए प्लस का था माइनस का था। अब ये था, इसको भी इसी तरह इन दोनों से करना है, तो ये आ जाएगा आपका ये। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, तो आ जाएगा 9x³। इन दोनों को तो कैंसिल कर दो क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, सेम कोफिशिएंट और सेम वेरिएबल के थे, कैंसिल हो गए। अब इन दो कर देते हैं, तो ये आपको कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करते हैं, तो ये आपका जाएगा 12। देखो ये 7 थे, ये 7 थे, 5 थे, तो 7 5 12, तो ये आदमी और ये 2 और ये 2 4 और एक वो कैरी करके लेके आएंगे तो 5 और ये प्लस 40, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो रहा हो तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देना। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में दिए थे 8053313590, उन पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं आए, नहीं समझ में आए तो मेरे से फ़ोन करके, मेरे से मैसेज करके आप लोग अपने क्वेश्चंस को सोल्व करवा सकते हो। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और घर पे रहना, टेक केयर।